हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरीज़ कहानियाँ। आज की कहानी है कहानी बेचारी लड़की की। यह दर्द भरी कहानी है एक लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। सपना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्श भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। सपना छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सपना से और सपना माँ से बेहद प्यार करती। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ में सपना के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सपना की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, हाँ, यहाँ तक कि जब खुद के पापा भी उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सपना जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती, खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बड़ी खूबी थी सपना की कि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और या उसने अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। सपना की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सपना अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिससे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सपना के पास आती, और सपना भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सपना के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। सपना की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सपना को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का सपना को देखने आने वाला था। सपना को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़के को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सपना को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सपना सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को खड़ी खोटी सुना कर गए थे। वैसे ही पापा को सपना पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सपना का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, वह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सिर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सपना से नाराज़ हो गई थी, और वह अब सपना के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सपना घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सपना माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सपना अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई
सपना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती या दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी सपना की तरफ नहीं देखा था। सपना माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो लेकिन आंखों में आंसू की धारा बह रही हो। सपना ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ, बिना एक पल भी सोचे। सपना सीधे अपने कमरे में जाकर अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सपना के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सपना ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बारे में खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सपना पंखे से लटक रही थी। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान सपना के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और उसके पास में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल के शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो सपना अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार की थी, मम्मी और पापा मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बड़े होटल में बतौर स्टाफ मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार न करते होते तो मेरे बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ला कर देते। मेरी माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब मेरी माँ मेरे साथ होती तो मुझे दुनिया की किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को भी अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और सामने पड़ी सपना के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे।